Why there is a need of transforming the regulatory system of higher education? तो ये टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। इमेजिन कीजिए अगर ये डिपार्टमेंट्स ना हो और एक ही डिपार्टमेंट सारा काम करे, व्हाट विल हैपन? काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। लाइक दैट यहां पर एनईपी के थ्रू, एनईपी 2020 के थ्रू हमें यह पता चल रहा है कि यहां पर भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 4 सेपरेट डिपार्टमेंट्स है। ये जो 4 सेपरेट डिपार्टमेंट है वो HECI के अंडर में है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 4 कैटेगरीज है। अब हमने देखा कि सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, 4 सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या है? देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है और बहुत सारे कॉलेजेस है, और अगर एक ही डिपार्टमेंट सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को मेंटेन करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो इसके पीछे मेजर रीजंस क्या है, दैट विल गोइंग टू सी। तो 3 मेजर रीजंस है। स्टार्ट विद नंबर 1, हैवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। तो अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा पावर दे देंगे तो दैट विल बी मिसयूज हो सकता है। सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्लैशेस हो सकता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अमंग देमसेल्फ ऑल्सो, कि हमें ये करना है, आप वो करिए एंड ऑल दस थिंग्स। इसके अलावा नंबर 3 है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि आंसरेबिलिटी कौन देगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, बिकॉज एवरीवन विल ब्लेम ईच अदर। एंड बिकॉज ऑफ दिस 3 मेजर प्रॉब्लम, मेजर रीजंस, ये डिपार्टमेंट जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब इसके पीछे सॉल्यूशंस क्या है, ये इसके पीछे रीजंस क्या क्या है और अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दैट विल गोइंग टू सी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है नंबर 1 से, रेगुलेशन से। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसमें नंबर 1 है रेगुलेशंस। तो इनका काम है रेगुलेशंस करना। नंबर 2 एक्रेडिटेशंस करना। नंबर 3 फंडिंग करना। एंड नंबर 4 एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग मेंटेन करना। तो ये 4 सेपरेट वर्क है, उनके काम है, जिनके थ्रू अलग अलग काम के थ्रू उन्हें वर्क दिया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे हाउ इट कैन बी डन, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो 4 एसेंशियल फंक्शन वर्क, 4 एसेंशियल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, 1 अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या होता है, आप जैसे देख सकते हैं कि यहां पर 4 इंस्टीट्यूशंस है, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे NHERC नंबर 1, नंबर 2 NAC, या फिर उसे NAC भी कह सकते हैं, NAAC, नंबर 3 HEGC एंड नंबर 4 GEC। तो ये 4 सेपरेट डिपार्टमेंट्स है। ये 4 इंस्टीट्यूशन जो डिपार्टमेंट 1 अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस है जो इन्हें देख रही है वो है HECI, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इनके अंडर में ये 4 इंस्टीट्यूशनल बॉडीज है। ये चारों का अलग अलग काम है। जो फर्स्ट है नंबर 1 NHERC। NHERC का फुल फॉर्म होता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो NHERC का मेन वर्क है रेगुलेशंस करना। अब रेगुलेशंस कैसे करेंगे, क्या काम करेंगे? तो स्टार्ट विद नंबर 1, इनका जो फर्स्ट काम होता है वो है इंफॉर्मेशंस लाइक फाइनेंस। तो फाइनेंस को देखना, ऑडिट्स को देखना, प्रोसीजर्स को देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फैकल्टी है, स्टाफ है, कोर्सेस है, एजुकेशनल आउटकम्स है, ये सारी चीजें ये डिपार्टमेंट जो है दैट इज NHERC जो है वो सारे कॉलेजेस का, सारे यूनिवर्सिटीज का वो देखते हैं कि वो लोग बराबर काम कर रहे हैं, क्या उनका फाइनेंस बराबर है, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है, ये सारी चीजें प्रॉपर्ली मेंटेन की जा रही है कि नहीं। तो ये काम है इनका। अब बात करेंगे नंबर 2 दैट इज NAC का, NAC। एक्चुअल में अभी जो करंटली हमारे पास NAAC है दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो एक्रेडिटेशन जो है यहां पर एक्स्ट्रा है। यहां पर NAC में क्या हो रहा है कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बन रहा है, जिसके थ्रू उनका फंक्शन भी वही है जो NAC का है। तो क्या फंक्शन है? नंबर 1, स्टार्ट विद नंबर 1 फंक्शन होता है NAC में कि वो देते हैं ग्रेड्स। अब ग्रेड्स क्या होता है? जो भी कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटीज अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो उन्हें ग्रेड्स दिया जाता है। अब ग्रेड्स जो है वो A+ से स्टार्ट होता है, अगर बहुत अच्छा है तो A+, देन A, B+, B, C एंड सो ऑन। तो इस तरह से ग्रेड्स दिया जाता है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को।
तो ये ग्रेड्स देते वक्त क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है? नंबर 1, स्टार्ट विद क्वालिटी। तो वहां पर क्वालिटी कैसा है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, उनका क्वालिटी परफॉर्मेंस कैसा है, उनका आउटकम्स कैसा है, और करिकुलम कवरेज कैसा कर रहे हैं वो लोग, एंड टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो कैसा है, फैकल्टी कैसा है, रिसर्च डिपार्टमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लर्निंग आउटकम्स है। तो ये सारी चीजों को फैक्टर में रखते हुए उन्हें ग्रेड्स दिया जाता है और वो ग्रेड्स के अकॉर्डिंग उन्हें रैंक दिया जाता है। ओके, अब आते हैं नंबर 3 पे, HEGC, दैट इज हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। तो इनका वर्क ये है, नंबर 1, स्टार्ट विथ फंडिंग वर्क। तो फंड्स जो हो रहे हैं उसे देखना, फाइनेंस को देखना, यानी इन शॉर्ट फंड्स और फाइनेंस जो मॉनेटरी डिपार्टमेंट है वो ये लुकआउट करती है और ये चाहती है कि ये ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कहीं भी ऐसा ना हो कि कोई करप्शन हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हो। जैसे स्कॉलरशिप एग्जाम्पल, तो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देना और बाकी जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है स्टूडेंट्स को देना, ये जो सारे काम है वो ये डिपार्टमेंट में आता है, दैट इज कॉल्ड HEGC के अंडर में। अब आते हैं नंबर 4 पे, दैट इज कॉल्ड GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो जनरल एजुकेशन काउंसिल का इंटेंशन यही है कि लर्निंग आउटकम पे वो फोकस करते हैं और जिसे ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है कि लर्निंग आउटकम कैसा हो रहा है, उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है। तो ये सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है एंड साथ ही साथ जो क्रेडिट फैसिलिटी जो होती है, क्रेडिट ट्रांसफर जो फैसिलिटी होती है, यानी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटीज में आते हैं या एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में आते हैं, तो जो मार्क्स है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट्स होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं ताकि वो प्रॉपरली रैंक और मैनेज हो सके। तो आज हमने ये देखा कि ये 4 जो सेपरेट डिपार्टमेंट, इनके 4 फंक्शंस के बारे में देखा। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको 3 मेजर रीजंस के बारे में बताया हूं, उसमें पॉइंट नंबर जो 3 है वो क्या है, साथ ही साथ मैंने आपको सॉल्यूशंस बताया हूं, उसमें भी पॉइंट नंबर जो 3 है वो क्या है। एंड वन मोर थिंग, आपका थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि मैंने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बताया हूं, तो उसमें जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट जो है वो किसके अंडर में आता है, कौन से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है, दैट यू हैव टू राइट इट। नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। तो आज के टॉपिक के थ्रू हमें यह पता चल रहा है कि जो रेगुलेशन वर्क है या एक्रेडिटेशन वर्क है या फंडिंग वर्क है या एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग है, ये 4 जो मेजर फंक्शंस है या 4 जो मेजर वर्क है, ये 4 एसेंशियल फंक्शंस वर्क के अंडर में हमने देखा और 4 एसेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंडर में देखा कि ये लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं और इनका काम क्या है, और ये चारों डिपार्टमेंट्स को जो मैनेज करने वाले 1 अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है वो है HECI। ओके, और साथ ही साथ हमें ये पता चल रहा है कि ये जो चीजें हैं, ये जो फंक्शंस है, ये बहुत ट्रांसपेरेंट हो, यानी पब्लिक डिस्क्लोजर हो, सारी चीजें बहुत इफेक्टिव हो। एंड नंबर 2, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो, अच्छे से टेक्नोलॉजी के थ्रू इसे मैनेज किया जाए और जितना भी ह्यूमन इंटरफ्रेंस है या ह्यूमन का जो इंटरफियर होता है वो कम हो, कंप्यूटराइज हो सारी चीजें, ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो और ये काम सारे इफेक्टिवली हो सके। और ये जो डिपार्टमेंट्स है हमारे 4 जो मेजर डिपार्टमेंट्स है, उनको जो मैनेज करने वाले जो एक्सपर्ट है वो भी अपना काम बहुत इंटीग्रिटी से करे, कमिटमेंट के थ्रू और ऑनेस्टली करे, ताकि ये प्रॉपरली हमारा जो हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो है, उन्हें प्रॉपरली सुपरवाइज कर सके, लुक आफ्टर कर सके। तो आई होप आपको आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आके आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।